और चलिए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर नजर डाल रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के दक्षिण राज्यों के दौरे का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1 बजे एक बार फिर तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे और सालेम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, दक्षिण राज्य में बीजेपी को 129 सीटों पर जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी की 120 घंटे में यह प्रचार की विशेष योजना है। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन हो सकता है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 दिन में एमएनएस चीफ दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। गठबंधन को लेकर होने वाली बैठक में राज ठाकरे के साथ उनके बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। तीसरी ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इस बैठक में 8 राज्यों की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर बैठक में चर्चा की गई, जिस पर उम्मीदवारों का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। उधर बीजेपी बाराबंकी सीट पर नया उम्मीदवार उतारेगी और अपना दल एस को पुरानी 2 सीटें सोनभद्र और मिर्जापुर देगी। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की तरफ। आज कांग्रेस घोषणा पत्र पर चर्चा कर उसे मंजूरी देने के लिए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करने वाली है। दिल्ली में अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक शुरू होगी। इसके साथ ही आज या कल मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें अप्रैल से शुरू होने वाले 7 चरण के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल मिलकर करनाल संसदीय क्षेत्र के घरौंडा में आज लोकसभा का चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत अनाज मंडी घरौंडा में दोपहर 1:15 बजे जनसभा होगी। दोपहर 2:45 बजे करनाल लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति, विधानसभा संयोजक, चुनाव प्रबंधक समिति की भी बैठक होगी। वहीं अगली बड़ी खबर हरियाणा से, जहां नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में आज विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम नायब सिंह पंचकुला के गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका। कल शाम सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के राज्यपाल समेत अमित शाह और जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार समेत किसको प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इस बीच अनिल विज ने कहा 12 बजे तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सीएए मामले में सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 2019 में सीएए प्रावधान पारित होने के बाद से ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 याचिकाएं दायर की गई थी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। आज संजय सिंह राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को संजय सिंह को संसद ले जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के स्पेशल जज ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए। इसके साथ ही शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली और 9वीं ब्रेकिंग। सीएम भजनलाल शर्मा आज जोधपुर में बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर लोकसभा सीटों की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। बैठक में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी तैयारियों, नीतियों को लेकर मंथन करेगी। आगे बढ़ रहे हैं 10वीं ब्रेकिंग। महाराष्ट्र से, जहां गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। C60 कमांडो ने इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया। गढ़चिरौली जिले के एसपी के मुताबिक नक्सलियों के पास AK-47 राइफल समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि लोकसभा चुनावों में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एक नक्सली ग्रुप जंगलों में छिपा हुआ है।